नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की इस प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, एक भक्त ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु, यदि मैं आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं तो आप मेरा हाथ पकड़ना ना भूलना। यदि मैं कभी भी कहीं जाते समय आपको ये बोलना भूल जाऊं कि प्रभु मेरे साथ चलो, तो भी आप मेरे साथ चल पड़ना मेरे भूलने के बाद भी। बड़ी प्यारी सी बात लगी और ये प्रार्थना सचमुच आत्मसात करने योग्य है कि हम ईश्वर के हाथ और साथ के महत्व को समझें। यदि प्रभु का हाथ और साथ है तो सचमुच जीवन की डगर बहुत सहज हो जाती है, बहुत सरल हो जाती है, क्योंकि कहा भी जाता है कि भगवान हैं तो बड़े से बड़े आंधी तूफान को हम सहज पार कर सकते हैं। नामुमकिन भी हमारे लिए मुमकिन हो जाता है। इसीलिए मित्रों, अपने जीवन में दिवस की शुरुआत भी, हर कार्य की शुरुआत भी और हर पल भी ईश्वर का हाथ साथ बना रहे, इसका हम पूरा ध्यान रखें तो जीवन सचमुच आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। तो आइए आपके आनंदपूर्ण जीवन की सुंदर मंगल कामना के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। कारण बताने के बजाय निवारण करो तो दुआओं के पात्र बन जाएंगे। अक्सर हम अपनी हर छोटी बड़ी परिस्थितियों पर निवारण करने के बजाय उसके कारण में चले जाते हैं, और जितना हम कारणों में फंसते हैं उतना निवारण से दूर होते जाते हैं। और अगर हम निवारण के रास्ते को अपनाते हैं तो लोगों के दुआओं के पात्र बन जाते हैं। और दुआओं के लिए कहा गया है कि जिनके पास दुआएं हैं उन्हें दवाइयों की आवश्यकता कभी नहीं पड़ती। कमी है तो सिर्फ धैर्य रखने की, क्योंकि दुआओं के परिणाम मिलने में भले देर हो लेकिन वह मिलते जरूर है। इसलिए तो कहा गया है कि दुआ किया करो और दुआ के साथ कदर भी, क्योंकि ईश्वर सबकी सुनते हैं पर किसी किसी को सब्र के लिए भी चुनते हैं। मित्रों, जर्मनी में एक कहावत है जो केवल वहाँ के लिए नहीं लेकिन पूरे विश्व के लिए मुझे लगता है बहुत ही सुंदर है कि कड़वी गोलियाँ चबाई नहीं जाती, निगल ली जाती हैं। भाव ये है कि यदि जीवन में कोई कड़वी बात, तकलीफ़ देह बात हो गई है या हो रही है तो उसे हम सीधे निगल जाएं, उसे चबाएं नहीं। कड़वी गोली यदि चबाई जाएगी तो मुख कैसा हो जाएगा। वैसे ही यदि बार बार कड़वी बातों को, बुरी बातों को, नकारात्मक बातों को हम सोचते हैं या वर्णन करते हैं तो उसका जो कड़वापन है वो जीवन को कड़वाहट से भर देता है, मन को अशांत कर देता है। जीवन बिल्कुल भी ऐसा लगने लगता है कि कितना बोझिल हो गया है, परेशानियां होने लगती हैं। तो मित्रों, चबाएं नहीं कड़वी बातों को, निगल जाएं अर्थात भूल जाएं। बहुत महत्वपूर्ण है। इससे मन भी स्वस्थ रहेगा और तन भी स्वस्थ रहेगा। अन्यथा ये कड़वी बातें मन के साथ साथ तन को भी अस्वस्थ करती रहेंगे, और हम ये चाहते हैं कि आपका मन और तन हमेशा स्वस्थ रहे। यही कारण है कि कुछ सुंदर सीख भरी बातों के साथ साथ आपकी सेहत आपके हाथ में, कुछ सुंदर से टिप्स, कुछ सुंदर नई बातें भी आपके लिए रोज़ लेकर के आते हैं। ओम शांति। आज के एपिसोड में हम देखेंगे जो आज का बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गया है, फेंटिंग और सडन शॉक, जो कि नर्वस सिस्टम से स्टार्ट होता है। इसमें ये देखा गया कि जब कभी भी हमारा नर्वस सिस्टम और हमारे ब्लड वेसल्स एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं तो ब्लड प्रेशर हमारा ड्रॉप हो जाता है, हार्ट बीट डाउन हो जाती है और उसके कारण फेंटिंग आता है। जनरली ये देखा गया कि ये कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन रहती है जो इमोशनल डोमिनेंट रहती है, उसमें ये सडनली आता है। दूसरा फैक्टर रहता है डर, फियर उस तरह का कि मैं किसी भी बात को कोप अप नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक नहीं कर पा रहा हूँ,
उसके कारण बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है एक्टिवेट हो जाता है और उसके कारण हमारा ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट सब नीचे गिर पड़ती है। जब सडन शॉक आता है, कोई भी घटना मैंने सुन ली, देख ली, फील करी, तो उसमें हमारे ब्लड वेसल्स नैरो हो जाते हैं, कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। उसके कारण हार्ट में जो ब्लड सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाता है और उसके कारण ये शॉक आते हैं, फेंटिंग होता हैगा। अब इसको हम कैसे ठीक करें? ठीक करने का रास्ता है कि मेरे को अपने को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपने में पॉजिटिविटी लाना पड़ेगी, हमारे थिंकिंग ब्रेन और इमोशनल ब्रेन का बैलेंस लाना पड़ेगा। हमें ज्ञान से, नॉलेज से इस सेंसिटिविटी को कम करना पड़ेगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना पड़ेगी, तब हम इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह कोप अप कर सकते हैं और तब हम अपने नर्वस सिस्टम को भी ठीक कर सकते हैं। ओम शांति। मित्रों, आज 16 सितंबर है। इसे इंटरनेशनल ओजोन लेयर डे के रूप में मनाया जाता है। मान लीजिए आपके घर के ऊपर छत नहीं है, या छत तो है लेकिन छत टूट सी गई है, उसमें छेद हो गए हैं, तो क्या होगा? दरारें आ गई हैं तो क्या होगा? गर्मी, सर्दी, इन सब की मार, बरसात की मार आप पर पड़ेगी और घर में रहने वाले बीमार हो जाएंगे, उससे अप्रभावित तो रह नहीं पाएंगे, स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। ठीक यही चीज़ हमारी पृथ्वी के साथ है मित्रों। पृथ्वी हमारा घर, हमारा परिवार, और इसे ओजोन लेयर संरक्षित करता है। सूर्य से आने वाली जो ऐसी किरणें हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं, उन्हें वो वापस कर देती है, हमारी पृथ्वी को जैसे उससे सुरक्षित रखती है। लेकिन आज की हमारी दिनचर्या या फिर प्रदूषण हमारे ओजोन लेयर को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा रहे हैं। समय रहते हम सबको जागरूक होने की आवश्यकता है। ओजोन लेयर में कई जगह छिद्र हो गए हैं और फिर सूर्य की जो ऐसी हानिकारक किरणें हैं वो धरती पर पहुंच रही हैं, जो हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारी जलवायु के लिए, वनस्पतियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, सबके लिए बहुत बहुत हानिकारक हैं। इसीलिए हमारी जागरूकता ही हमारी इस पृथ्वी को सुरक्षित रख सकती है, और यही कारण है कि आज के दिवस पर इस जागरूकता को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। हम भी आपके लिए एक खास प्रस्तुति लेकर के आए हैं, आइए देखें। हम सभी ने ओजोन परत के क्षरण के बारे में सुना है। एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होने वाले खतरनाक रसायन जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन वातावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं, जो सूर्य के हानिकारक अल्ट्रावायलेट विकिरण को रोकता है। नासा से खुशी की खबर यह है कि 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्पादन पर प्रतिबंध के बाद अब ओजोन परत के क्षरण में 20% की कमी आई है। लेकिन हमें अभी लंबा सफर तय करना है। हानिकारक रसायनों पर प्रतिबंध लगाना एक बात है, लेकिन पर्यावरण की चिंता किए बिना सुविधा पैदा करने की मानसिकता ही सभी पर्यावरणीय समस्याओं की जड़ है। आपूर्ति केवल इसलिए होती है क्योंकि मांग बढ़ रही है। यदि हम भौतिक संपत्ति के मामले में हमारे पास जो कुछ भी है उससे संतुष्ट हो जाएं, तो केवल आनंद के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी। सादा जीवन जीना प्रकृति की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका है। इस नारे को न भूलें, हर किसी की जरूरत के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन किसी के लालच के लिए पर्याप्त नहीं है। हमारी जीवन शैली में साधारण बदलाव बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। कार का कम उपयोग करके पैदल या साइकिल का विकल्प चुनकर हम अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं। जहां भी संभव हो सौर ऊर्जा का उपयोग करना, बिना सोचे समझे खरीदारी को नियंत्रित करना, बिजली कुशल LED बल्बों का उपयोग करना और एयर कंडीशनर से अधिक कूलर का उपयोग करना कुछ सरल कदम हैं, जिन्हें हम अभी अपनाकर वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकते हैं। ध्यान का अभ्यास करके
एक शांतिपूर्ण और सकारात्मक व्यक्तित्व बनना पर्यावरण के लिए चमत्कार कर सकता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रकृति की हर कोशिका शांतिपूर्ण मानव स्पंदनों की प्यासी है। भौतिकवादी इच्छाओं और लालच से मुक्त व्यक्ति पर्यावरण के लिए एक संपत्ति है। आइए हम ऐसे इंसान बने और प्रकृति को बचाएं। मित्रों, जीवन की यात्रा में कई बार हम खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं। जिस पथ को हमने चुना है उस पथ पे कई बार लोगों का साथ हमें नहीं मिल पाता है और हमें लगता है कि मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ, कोई साथ नहीं दे रहा है। यदि आपका ध्येय सुंदर है, पथ सुंदर है, यदि आपके मन के भाव अच्छे हैं, सही दिशा पे आप प्रयास कर रहे हैं, तो भले ही लोग साथ दे रहे हों या ना दे रहे हों, एक बात अवश्य अपने जहन में बसा कर रख लें, दिल में बसा कर रख लें कि ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं। और जहाँ ईश्वर का साथ है वहाँ पे सफलता निश्चित है। आप अपने ऊपर बिल्कुल डाउट ना करें कि मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा। अपने एकाकीपन को इस भाव से दूर करें कि भले ही लोग नहीं, लेकिन वो परमात्मा हमेशा मेरे साथ हैं। और ये अनुभूति सचमुच जीवन की सबसे बड़ी अनुभूति है, क्योंकि वो हमेशा ही सुंदर कार्यों में हमें सहयोग देकर विजयी बनाते हैं। कैसे इस सुंदर अनुभूति को अपने जीवन में उतारें, यही सुंदर कला राजयोग के माध्यम से ब्रह्मा कुमारियाँ सभी को सिखा रही हैं। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में उनकी इन्हीं सेवाओं को। समाज में सभी वर्गों को आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा सुखमय जीवन का मार्ग दिखाते हुए ब्रह्मा कुमारीज का प्रयास उनके सेवाओं द्वारा निरंतर होता रहता है। उन सेवाओं को और विस्तार करने हेतु सिक्किम के नामची जिले डैब्रोग में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा मेडिटेशन सेंटर शिवमणि धाम के भूमि पूजन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में HCM श्री प्रेम सिंह जी, साथ ही उनकी धर्म पत्नी मैडम HCM श्रीमती कृष्णा राय जी भी शामिल हुई। इसके अतिरिक्त शिक्षा मंत्री श्री कुंडा नीमा लेप्चा जी, भवन एवं आवास विभाग मंत्री श्री संजीव खरेल जी एवं मिनिस्टर ऑफ पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी श्री एम शेरपा जी ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम में नामची जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी और डेब्रोग की जनता भी शामिल हुई। इस मौके पर सिलीगुड़ी सब जोनल इंचार्ज BK केसर दीदी जी, BK सोनम दीदी जी, शकुन दीदी जी एवं अन्य जगहों के उपकेंद्रों से सीनियर BK भाई बहनों ने भी बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम के अंतिम चरणों में BK सोनम दीदी जी ने ध्यान के माध्यम से आंतरिक मौन की शक्तिशाली अनुभूति कराई। मित्रों, एक बार कुछ मित्रों के साथ बैठकर चर्चा हो रही थी तो किसी ने कहा कि मैं जितना जिम्मेवारी के साथ काम करता हूँ उतना ही लोग मुझे गलत ठहराते हैं, उतना ही लोग मुझे नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। तो कई बार जिम्मेवारी से कार्य करने की जो एक अंदर से इच्छा होनी चाहिए वो समाप्त होने लगती है कि मैं तो सबके लिए अच्छा सोचता हूँ, अच्छा करता हूँ, लेकिन फिर भी लोग मेरी गलतियों की ओर ही ध्यान क्यों देते हैं, लोग मुझे नीचा ही गिराने की कोशिश क्यों करते हैं। तो एक मित्र ने बहुत प्यारा सा जवाब दिया कि देखो, लोग तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन यदि तुम जिम्मेवारी के साथ, सच्चाई के साथ, अपनत्व के साथ अपना कार्य कर रहे हो तो आज भले ही कोई कुछ कह रहा हो, लेकिन कल का दिन तुम्हारा होगा, क्योंकि ईश्वर हमेशा ही अच्छे और सच्चे लोगों के साथ होते हैं और लोग भी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज अवश्य करते हैं, भले ही देर से क्यों ना करें। इसीलिए हम किसी को देखकर अपने अच्छाई के मार्ग को, अपने कर्तव्य के मार्ग को क्यों छोड़ें। हम भी अपने आप में बड़े ही दृढ़ रहें कि लोग कुछ भी कहें, लेकिन मैं तो अपनी दायित्वों को, अपनी जिम्मेवारियों को पूरी ईमानदारी के साथ करूँगा और अच्छे से अच्छा करूँगा। निश्चित रूप से आप सबके लिए प्रेरक बन जाएंगे। तो दिल की अनंत दुआएं और शुभकामनाएं। आपका जीवन बहुत मधुर हो, मंगलमय हो, आज का दिवस भी बहुत ही शुभ हो। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।